जय हिंद साथियों, फिर से आज हम आपके लिए यूनिक पब्लिकेशन के बुक से रिलेटेड प्रैक्टिस सेट लेकर आज की क्लास में हाजिर हुए हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न होंगे आज की क्लास में, आप लोग इस वीडियो को पूरा देखने का जरूर प्रयास कीजिएगा। बिहारी एसएससी एग्जाम से रिलेटेड हम लोग डेली इस चैनल पर प्रैक्टिस प्रश्नों का लगातार सिलसिला जारी है, तो डेली कर रहे हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न संख्या पहला। और डेली हम लोग जो भी प्रश्न कर रहे हैं वह 50 प्रश्न, हर वीडियो में हम लोग 50 प्रश्न कर रहे हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए ये वीडियो, तो आप लोग जरूर देखिएगा। और आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, इससे हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं प्रश्न पहला। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो प्रश्न पहला कर रहा है कि किस माइक्रोमीटर का प्रयोग अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। अच्छा सा प्रश्न, सुंदर सा प्रश्न है, ये फर्स्ट प्रश्न है। तो यहाँ पे हम लोग राइट आंसर की बात करेंगे तो बी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। इनसाइड माइक्रोमीटर, इनसाइड जो माइक्रोमीटर है इसका जो प्रयोग है अंदरूनी मापों को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो बी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे टिक करेंगे, सही करेंगे। आगे चलते हैं प्रश्न संख्या 2 पे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो 2 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है। अच्छा सा प्रश्न है, किसका प्रयोग करके चीजल बनाई जाती है। तो हाइड्रोकार्बन स्टील, हाइड्रोकार्बन स्टील का उपयोग करके यहाँ पे क्या है, चीजल बनाई जाती है। ओके, प्रश्न चलते हैं हम लोग तीसरे नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देखिए जो तीसरा नंबर जो यहाँ पे प्रश्न है दोस्तों, कह रहे हैं कि पेट्रोल इंजन से निकलने वाली गैस जैसे CO, HC डीजल इंजन की अपेक्षा निकलते हैं तो कम निकलते हैं या अधिक निकलते हैं, बराबर निकलते हैं, ये सभी हो सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे बी ऑप्शन को टिक करेंगे, सही होगा। बी ऑप्शन सही होगा यहाँ पे, क्योंकि पेट्रोल इंजन से निकलने वाली जो गैसें हैं वह CO और HC ये जो है डीजल इंजन की अपेक्षा अधिक निकलती है। ओके, तो बी ऑप्शन सही होगा। आगे देखिए प्रश्न चौथा नंबर। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं जो चौथा नंबर प्रश्न है कि मुद्रा का अवमूलन किसको बढ़ाने में सहायक होता है। तो जो मुद्रा का जो अवमूलन होता है वह निर्यात को बढ़ाने में सहायता देता है, बढ़ावा देता है। किसको? तो निर्यात को बढ़ावा देता है। ओके, आगे चलते हैं हम लोग प्रश्न संख्या 5 को। देखिए इस समय दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए और आप लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है आप लोग उसको जल्द से जल्द कर लीजिए, क्योंकि 18 फरवरी तक ही उसका लास्ट डेट है। कितना फरवरी तक लास्ट डेट है? तो 18 फरवरी तक लास्ट डेट है। तो आप लोग जल्दी से अगर नहीं किए हैं तो उसको जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि वेबसाइट जो है बाद में डाउन हो सकता है। देख सकते हैं जो प्रश्न 5 है कि वह प्रत्यावर्ती राशि जो दूसरी प्रत्यावर्ती राशि की अपेक्षा बाद में अपने शिखर मान पर पहुंचे वह क्या कहलाती है। तो वह जो प्रत्याशी राशि होती है वह लैंगिक राशि कहलाती है। कौन सी राशि कहलाती है? वह लैंगिक राशि कहलाती है। ओके, तो ए विकल्प यहाँ पे सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न जो 6 है, 6 नंबर जो प्रश्न है कि वैद्युत मापक यंत्र, कौन सा यंत्र? तो वैद्युत मापक यंत्र जिसे विद्युत धारा के पर कार्य करते हैं। तो यहाँ पे डी ऑप्शन हम लोग यहाँ पे सही करेंगे। उष्मीय प्रभाव भी सही होगा, चुंबकीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव, क्योंकि जो वैद्युत मापक के यंत्र होता है उसके विद्युत धारा के अधीन उष्मीय प्रभाव, चुंबकीय प्रभाव और प्रकाशीय प्रभाव पर कार्य करते हैं। क्लियर? प्रश्न चलते हैं हम लोग 7 पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 7 प्रश्न है कि प्रत्येक वर्ष आर्थिक सर्वेक्षण प्रकाशित किया जाता है। तो प्रत्येक वर्ष जो है आर्थिक सर्वेक्षण ये वित्त मंत्रालय के द्वारा प्रकाशित किया जाता है। किस मंत्रालय के द्वारा आर्थिक सर्वेक्षण को प्रकाशित किया जाता है? तो वित्त मंत्रालय के द्वारा। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग 8 नंबर प्रश्न देखिए। यहाँ पे जो 8 नंबर प्रश्न है कि देश के स्टॉक एक्सचेंज को कौन नियमित रखता है। बहुत अच्छा सा प्रश्न है। तो जो देश के स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उसे सेबी, यहाँ पे देख सकते हैं डी ऑप्शन सही होगा। SEBI ये जो है अपने अंडर में रखता है। और आप लोग ध्यान में रखिएगा
SEBI सेबी का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। तो सेबी का जो फुल फॉर्म है आप लोग ध्यान से सुनिएगा, स्टॉक एक्सचेंज, यहाँ पे बता देते हैं स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसे ध्यान में रखिएगा। आप लोग को बता दिए, फिर से पुनः बता देते हैं, स्टॉक एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये जो है सेबी का फुल फॉर्म है, ठीक है, जिसको हिंदी में भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो स्थापना हुआ है 12 अप्रैल, इसकी स्थापना हुआ है 12 अप्रैल 1988 ईस्वी को, 12 अप्रैल 1988 में इसकी स्थापना हुआ है। किसका? तो सेबी का हुआ है। ध्यान में रखिएगा, डेट के भी आप लोग साथ ही साथ याद कीजिएगा डेट को। ओके, प्रश्न देखिए 9 पे, यहाँ पे देखिए जो 9 प्रश्न है कि दक्षिण कमान का युद्धाभ्यास हमेशा विजयी किस राज्य में जारी है। युद्धाभ्यास जो है यह हमेशा विजयी, यहाँ पे देख सकते हैं जो एक वर्ड आ गया है, शब्द आ गया है हमेशा विजय, ये किस राज्य में जारी है। अच्छा सा प्रश्न, बहुत इंपॉर्टेंट सा प्रश्न है। तो राजस्थान में जारी है। कहाँ पे? तो राजस्थान राज्य में जारी है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 10 प्रश्न है कि सल्फर ने अपना नाम किस भाषा से लिया है। तो सल्फर ने जो अपना नाम है वह लैटिन भाषा से लिया है। किस भाषा से सल्फर का नाम लिया गया है, किस भाषा से? तो लैटिन भाषा से लिया गया है, ठीक है। आगे देखिए प्रश्न 11 जो प्रश्न है कि एक प्रकार की वर्षा जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है। एक प्रकार की जो वर्षा है जो हवा के पहाड़ियों की पट्टी के साथ ऊपर उठने के कारण होती है, वह क्या कहलाती है। अच्छा सा प्रश्न है। तो वह जो है प्रवर्तीय, यहाँ पे जो डी ऑप्शन हम लोग देख रहे हैं वह प्रवर्तीय वर्षा कहलाती है। कौन सी वर्षा कहलाती है? तो प्रवर्तीय वर्षा कहलाती है, ठीक है। आगे देखिए 12 नंबर प्रश्न पे, यहाँ पे जो 12 प्रश्न है, यहाँ पे जो लाह केंद्र दिया गया है और झीली, ठीक है, यह वनस्पति मुख्यतः किस क्षेत्र की होती है। तो ये जो है वनस्पति टुंड्रा क्षेत्र की होती है। कहाँ, किस क्षेत्र की होती है? तो ये वनस्पति, जो 2 वनस्पति का नाम दिया गया है प्रश्न में, लाहकेन और झीली, ये टुंड्रा क्षेत्र की जो है ये वनस्पति है। प्रश्न देखिए 13 नंबर जो प्रश्न है साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा आमतौर पर कंप्यूटर एक पेरिफेरल नहीं माना जाता है। पेरिफेरल नहीं माना जाता है। तो डी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। हार्ड जो ड्राइव है, हार्ड ड्राइव, ये कंप्यूटर का एक पेरिफेरल्स नहीं माना जाता है। पेरिफेरस कर लीजिएगा, पेरिफेरस नहीं माना जाता है। ओके, कौन सा? हार्ड ड्राइव। ओके, प्रश्न देखिए 14। दोस्तों आप लोग से निवेदन है कि आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिहार एसएससी एग्जाम के लिए, और आप लोग इसको शेयर भी जरूर कर दीजिएगा जो भी आप लोगों के पास ग्रुप होंगे। 14 प्रश्न जो है कि शुद्ध पानी किस प्रकार का विद्युतीय चालक होता है। तो शुद्ध पानी जो है एक प्रकार का खराब विद्युतीय चालक होता है। सी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे क्योंकि शुद्ध पानी जो है खराब विद्युतीय चालक है, कंडक्टर है। ओके, ध्यान में जरूर आप लोग रखिएगा। प्रश्न आगे हम लोग चलते हैं 15 देखिए। यहाँ पे जो 15 नंबर जो प्रश्न है कि ना चिपकने वाला बर्तन पर किसका लेप लगा होता है। अच्छा सा प्रश्न है। तो सी ऑप्शन सही होगा, टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। किसका लेप लगा होता है? तो टेफ्लॉन का, ना चिपकने वाले बर्तन पर टेफ्लॉन का लेप लगा होता है। ओके, आगे देखिए प्रश्न 16 पे। 16 नंबर जो प्रश्न है कि एक आमीटर में शंट का कार्य होता है। एक आमीटर में शंट, माफ कीजिएगा, शंट का कार्य होता है। तो हम लोग यहाँ पे सही करेंगे, करंट को गुजारने के लिए। किसको गुजारने के लिए? जो धारा होती है, करंट होता है, उसको गुजारने के लिए आमीटर में शंट का कार्य होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 17 नंबर पे। 17 नंबर प्रश्नों को ध्यान से देखिए। कह रहे हैं कि GSLV का पूर्ण रूप क्या है। GSLV और एक देखा गया है PSLV, दोनों सेम टू सेम है, देख सकते हैं। कभी कभी PSLV पूछा जाता है और GSLV पूछा जाता है, तो दोनों चीज में कंफ्यूजन होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप लोगों को हम बता देते हैं जिससे आप लोग को याद हो जाएगा अच्छे तरीका से। तो हम लोग यहाँ पे जो JSLV है इसका पूर्ण रूप आप लोग को बताते हैं। ए ऑप्शन यहाँ पे सही होगा,
जियो सिंक्रोसस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, जियो सिंक्रोसस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ये जो है GSLV का पूर्ण रूप हो जाएगा। क्लियर। और PSLV का पूर्ण रूप की बात करें तो P से केवल याद कीजिएगा पोलर, P से याद कीजिएगा पोलर। ओके, पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, दोनों चीज याद होगा। G से जियो सिंक्रोसस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल और P से पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, वो याद हो जाएगा। प्रश्न चलते हैं हम लोग 18 नंबर जो प्रश्न है कि सूर्य ग्रहण कब होता है। अच्छा सा प्रश्न आ गया, तो हम लोग देखेंगे तो ए ऑप्शन हुई हम लोग सही करेंगे कि जब सूर्य ग्रहण कब होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं तो यहाँ पे सूर्य ग्रहण देखने को मिलता है। और सूर्य ग्रहण जो होता है अमावस्या के दिन होता है। सूर्य ग्रहण कब होता है, तो सूर्य ग्रहण अमावस्या के दिन होता है, जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ जाते हैं। क्लियर हो गया। अब आप लोग को भी पता होगा कि चंद्र ग्रहण कब होता है। सर जी चंद्र ग्रहण के भी बारे में आप तो बता दीजिए। तो चंद्र ग्रहण जो होता है कब होता है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में, जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाता है। देख सकते हैं यहाँ पे डी ऑप्शन में दिया गया है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाता है तो वहां पे चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। कब, वहां पे क्या मिलता है, चंद्र ग्रहण देखने को मिलता है। और ये जो घटना घटित होती है ये पूर्णिमा के दिन होती है। ये घटना कब घटित होती है, तो ये घटना पूर्णिमा के दिन होती है। तो आप लोग को दिमाग में चल गया होगा कि जो सूर्य ग्रहण होता है सर जी वह अमावस्या के दिन होता है और जो चंद्र ग्रहण होता है वह पूर्णिमा के दिन होता है। ठीक है, आगे चलते हैं प्रश्न 19 नंबर पे। यहाँ पे देखिए ध्यान से 19 जो प्रश्न है कि जल जनित रोगों को इससे नियंत्रित किया जाता है। मतलब इससे का मतलब है किससे जल जनित रोगों को नियंत्रित किया जाता है। तो हम लोग ए ऑप्शन सही करेंगे, जो पानी के कीटाणु शोधन होते हैं इसी से जल जनित रोगों को नियंत्रण में किया जा सकता है। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 20 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 जोड़ता है। अच्छा सा प्रश्न है, तो हम लोग बी ऑप्शन को सही करेंगे। जो राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 4 है ये मुंबई और चेन्नई को जोड़ता है। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज बातें आप लोगों को बता देते हैं जो बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। NH यहाँ पे जो संख्या 4 दिया गया है, अगर आप लोग NH7 की बात करें, NH7 की बात करें तो ये जो NH7 है ये वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। NH7 ध्यान से सुन लीजिएगा। और NH6 की बात करते हैं तो NH6 जो है ये कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है। किससे, तो कोलकाता से मुंबई को जोड़ता है NH7। और NH जो 6 जोड़ता है, ठीक है, और जो NH7 है वह यह वाराणसी से कन्याकुमारी को जोड़ता है। 21 नंबर जो प्रश्न है कि असमोंग, जिसे अभी धूम कोहरा हो रहा है, सुबह में बहुत जगह देखने को मिल रहा है, बहुत ज़्यादा ठंड भी इस समय लग रहा है। तो असमोंग जो धूम कोहरा है इसका मेन कारण क्या हो सकता है, तो यहाँ पे देखेंगे धुआं, धूल और कार्बन के कणों का वातावरण में प्रवेश करना और ओस और ठंडी रात के प्रभाव से जो है धूम कोहरा हो रहा है। तो सी ऑप्शन को हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे दोनों ऑप्शन क्या है, सही हो रहे हैं। ओके, आगे देखिए 22 नंबर प्रश्न को। कैसे लग रहे होंगे आप लोगों को प्रश्न, ये जो करा रहे हैं आप लोग को अच्छे लग रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आप लोग से बस एक ही निवेदन है कि आप लोग चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस लिंक को शेयर कर दीजिएगा वीडियो को। कुचिपुड़ी नृत्य शैली का उद्गम हुआ था, मतलब कुचिपुड़ी कहाँ का नृत्य है, तो कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। सी ऑप्शन सही करेंगे। कुचिपुड़ी कहाँ का लोक नृत्य है, आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। आगे देखिए प्रश्न 23 नंबर जो यहाँ पे देख सकते हैं प्रश्न कि भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष, भारतीय वायुसेना के ग्रुप कैप्टन का समकक्ष, और आगे देख सकते हैं यहाँ पे डैश में भारतीय थल सेना होता है। तो ये ऑप्शन सही करेंगे, कर्नल होता है। भारतीय थल सेना में डैश होता है, कौन समकक्ष में होता है, तो कर्नल होता है। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न, बहुत सुंदर सा प्रश्न है और बहुत आसान आ गया है कि त्रिपुरा की राजधानी क्या है। तो त्रिपुरा की राजधानी कहाँ है, आप लोग को तो पता होगा, अगरतला। त्रिपुरा की राजधानी क्या है, अगरतला है। ओके,
आगे देखिए प्रश्न हम लोग 25 प्रश्न पे चलते हैं। 25 प्रश्न है कि ध्वनि दबाव स्तर की इकाई, यहाँ पे जो डेसिबल दिया गया है, इसको किस रूप में परिभाषित किया जाता है? सी ऑप्शन हम लोग सही करेंगे। यहाँ पे मापे गए और संदर्भ ध्वनि दबाव स्तरों का लघु गुणक पैमाने में अनुपात, ये जो है सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 26 चलते हैं प्रश्न। 26 नंबर जो प्रश्न है कि जो बल कर सकते हैं उसके विषय में क्या सही हो सकता है? उसके विषय में क्या सही हो सकता है? अच्छा सा प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट से ये प्रश्न है, तो हम लोग डी ऑप्शन यहाँ पे सही करेंगे। मोड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा परिवर्तित नहीं करते हैं। मोड़ते हैं लेकिन अपनी दिशा को परिवर्तित नहीं करते हैं। आगे देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो प्रश्न है 27 है कि जब पुष्प के अतिरिक्त पौधे के किसी अन्य भाग से पौधे उगाए जाते हैं तो ये क्या कहलाते हैं? तो ये कायिक प्रसारण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो इसे कायिक प्रसारण के नाम से जाना जाता है। तो सी ऑप्शन सही हो रहा है। आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 29 नंबर प्रश्न पे। 29 नंबर जो प्रश्न है कि शक्ति योजना निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो शक्ति योजना जो है ये कुल लीकेज से संबंधित है। किससे संबंधित है? तो कुल लीकेज से जो है ये शक्ति योजना संबंधित है। ओके, आगे चल देखिए प्रश्न यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न पे। 30 नंबर जो प्रश्न है कि हीरे की चमक का कारण क्या हो सकता है? तो हीरे की चमक का जो प्रमुख कारण हो सकता है वह प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन हो सकता है। प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। और हीरा जो है एक कठोर पदार्थ है। हीरा कौन सा पदार्थ है? तो हीरा एक कठोर पदार्थ है। 31 प्रश्न देखिए। 31 नंबर जो प्रश्न है कि लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए आपेक्षिक तरंगे होती है। तो लंबी दूरी के बेतार संचार के लिए जो आपेक्षिक तरंगे होती है वह रेडियो तरंगे होती है। कौन सी तरंगे होती है? तो वह रेडियो तरंगे होती है। आगे देखिए प्रश्न 32। यहाँ पे देखिए जो 32 नंबर प्रश्न है कि प्रमुख वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है। वायु प्रदूषक का एक उदाहरण है प्रमुख, तो देखेंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड जिसको CO कहते हैं, ये जो है वायु प्रदूषण का बहुत हानिकारक होता है जीवों के लिए। ये कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत विषैला है। 33 देखिए प्रश्न। 33 नंबर प्रश्न है कि पानी के छोटे छोटे बुलबुलों के गोला होने का क्या कारण हो सकता है? तो यहाँ पे देखेंगे पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पानी के जो छोटे छोटे बुलबुले होते हैं उसके गोल होने के कारण जो होता है वह पृष्ठ तनाव ही होता है। देखिए 34 नंबर प्रश्न है कि कार्बन का सर्वोत्तम कठोर अपरूप क्या होता है? तो कार्बन का जो सर्वोत्तम कठोर अपरूप होता है तो वह होता है कौन सा? ये ऑप्शन ही हम लोग सही करेंगे, हीरा होता है। कौन होता है दोस्तों? तो हीरा होता है। और कार्बन के 2 अपरूप होते हैं, हीरा होता है और ग्रेफाइट दोनों होता है, लेकिन कठोर पूछा गया है तो इसलिए कठोर जो होगा वह कार्बन ही होगा। कठोर जो होगा वह कार्बन ही होगा, हीरा होगा। ठीक है, आगे देखिए प्रश्न 35 नंबर जो प्रश्न है कि ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्या हो सकता है? तो ओजोन परत के अवक्षय का कारण क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो सकता है। ये ऑप्शन यहाँ पे क्या होगा? सही होगा। 36 देखिए प्रश्न। 36 प्रश्न है कि कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है। कांसा किसका मिश्र धातु हो जाएगा? तो तांबा और टीन का मिश्र धातु है कांसा। आगे देखिए प्रश्न 37 प्रश्न है कि कान की कितनी हड्डियां होती है? तो कान में जो हड्डियां होती है 6 हड्डियां होती है। कान में कितनी हड्डियां होती है? तो 6 हड्डियां होती है। बच्चों में कितनी हड्डियां होती है? तो बच्चों में 208 हड्डियां होती है। हम मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। इसे ध्यान में रखिएगा। जो हम लोग का खोपड़ी है, इस खोपड़ी में कितनी हड्डियां होती है? तो खोपड़ी में 29 हड्डियां होती है। अस्थियां कितनी होती है? तो 8 अस्थियां होती है। तो ये चीज आप लोग के दिमाग में हमेशा होना चाहिए। अगला प्रश्न है 38 नंबर की रुधिर वर्ग बी वाला व्यक्ति निरापद कौन से रुधिर वर्ग के व्यक्तियों को रक्त दे सकता है? अच्छा सा प्रश्न है। तो डी ऑप्शन सही हम लोग करेंगे, बी और ए बी को दे सकता है। किसको दे सकता है? तो बी और ए बी को दे सकता है। 39 प्रश्न है कि अस्कर्वी रोग जिस अंग में होता है उस अंग का क्या नाम हो जाएगा? चर्म रोग हो जाएगा। अस्कर्वी रोग किस अंग में होते हैं? किस अंग में होते हैं? तो चर्म रोग होता है। अस्कर्वी रोग किसको प्रभावित करता है? चर्म रोग को प्रभावित करता है अस्कर्वी रोग। आगे देखिए प्रश्न जो है 40 की विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो 5 जून को मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। प्रश्न चलते हैं हम लोग अगला देखिए।
41 जो प्रश्न है कि मशीन को पावर प्राय दी जाती है, तो मशीन को प्राय जो है अलग मोटर से भी दिया जाता है, मेन सॉफ्ट से भी दिया जा सकता है और काउंटर सॉफ्ट द्वारा भी दिया जाता है। ये सभी ऑप्शन जो है यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो रहे हैं। ओके, देखिए प्रश्न हम लोग 42 जो प्रश्न है कि पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति आगे क्यों झुक जाता है, तो स्थिरता बढ़ने के कारण, स्थिरता बढ़ाने के कारण जो है पहाड़ी पर चढ़ने वाला व्यक्ति जो है आगे झुक जाता है। तो डी ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही हो रहा है। ओके, आगे देखिए प्रश्न हम लोग चलते हैं 43 नंबर प्रश्न पे। यहाँ पे देख सकते हैं जो 43 नंबर प्रश्न है कि पिस्टन की परिधि पर कितने रिंग लगे होते हैं, तो पिस्टन की परिधि पर 3 से 5 रिंग लगे होते हैं। कितने रिंग, तो 3 से 5 रिंग लगे होते हैं। आगे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कि प्रेशर कुकर में सब्जियां जल्दी पकाई जाती है क्यों। प्रेशर कुकर में जो सब्जियां जल्दी पक जाती है क्योंकि दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है। दाब बढ़ने से उसका क्वथनांक बढ़ जाता है, इसलिए प्रेशर कुकर में सब्जियों को जल्दी पकाया जाता है और जल्दी पक भी जाता है। ठीक है, आगे देखिए 45 नंबर प्रश्न है कि निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष में, निकट जो दृष्टि दोष होता है उसमें अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। किस लेंस का, तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न देखिए 46 नंबर प्रश्न है कि गति को बदलता है, तो गति को जो बदलता है गियर बॉक्स द्वारा बदल जाता है। किसको, गियर बॉक्स के द्वारा गति को बदला जाता है। आगे 47 प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु की चालकता सबसे अधिक होती है, तो चांदी की जो चालकता होती है वह सबसे अधिक होती है। किसकी चालकता अधिक होती है, तो चांदी की होती है। 48 देखिए प्रश्न है कि दूध का घनत्व निम्न उपकरणों के द्वारा मापा जाता है, तो दूध का घनत्व लैक्टोमीटर से मापा जाता है। किस यंत्र से नापा जाता है, तो लैक्टोमीटर से, लैक्टोमीटर। ओके, 49 देखिए प्रश्न है द्विबीज पत्रियों में परागण में होते हैं, जो द्विबीज पत्रियां होती है उसमें परागण होते हैं, तो देखेंगे 3 जनन छिद्र होते हैं। उसके अंदर कितने जनन छिद्र होते हैं, तो 3 जनन छिद्र होते हैं। ठीक है, इसे ध्यान में जरूर रखिएगा, ये बायोलॉजी का प्रश्न है। 50 देखिए प्रश्न, यहाँ पे जो 50 प्रश्न है कि धारा को प्रत्यावर्ती कहते हैं कब, तो धारा को प्रत्यावर्ती इसलिए कहते हैं जब धारा का माप एवं दिशा समय के साथ बदलती है। किसके साथ बदलती है, तो समय के साथ बदलती है, तब हम कहेंगे धारा को प्रत्यावर्ती, उस समय हम लोग कह सकते हैं। तो हम लोग डेली 50 प्रश्न करते हैं इस चैनल पर, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आप लोगों को कराते हैं डेली। तो आप लोग इस चैनल पर बने रहिएगा और जितना हो सके आप लोग क्लास की वीडियो को जितना हो सके आप लोग शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही धमाकेदार प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।